अभिभावक तुल्य प्राचार्य महोदय, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, आज का यह दिन मिश्रित मनोभाव के साथ आया है। एक तरफ तो हम एक ऐसे प्रखर व्यक्ति, एक दिव्य पुरुष की भव्य यात्रा का एक पड़ाव मात्र का अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदाई देते हुए आंखें नम हो रही है। सर, आज की जो आपने जो महाविद्यालय को आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नहीं थे, आप एक अभिभावक के रूप में आपने इसे पल्लवित पुष्पित किया है एक माली की तरह। जैसे माली सीखता है वैसे आपने इसे पल्लवित पुष्पित कर खड़ा किया है, इसे स्वरूप दिया है, इसे एक रूप दिया है। आप बहुत लोग कुर्सी पर आते हैं और कुर्सी से बंध जाते हैं, कुर्सी उनकी पहचान बन जाती है, लेकिन आप कुर्सी को आप कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे कुर्सी पहचानी जाती है। आप ऐसे लोग कुर्सी के मोहताज नहीं होते, कुर्सी उनकी मोहताज होती है। सर, कभी मैं देखा करता था कि सर हमेशा मेन ऑफिस में बैठते थे सभी के सामने, कोई भव्य कुर्सी नहीं, कोई भव्य कमरा नहीं, सभी से आत्मीयता से मिलते थे, सम्मान से मिलते थे, बातें करते थे, सुनते थे और फिर कोई डिसीजन सबके सामने लेते थे। तो कुर्सी के वो मोहताज नहीं थे, कुर्सी उनके सामने बहुत छोटी थी। बहुत लोग आते हैं और प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहते रह जाते हैं और फिर प्रिंसिपल हटते ही उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका कोई वजूद नहीं रह जाता। लेकिन सर ऐसे शख्सियत हैं जो कुर्सी के मोहताज नहीं है, कुर्सी उनकी मोहताज। सर, वास्तव में देखा जाए तो एक नेतृत्व करता है, जैसे नेतृत्व किया जाए कैसे, क्योंकि बहुता जो लोग होते हैं जब पोस्ट पर आते हैं तो पोस्ट को समझते हैं अथॉरिटी, लग्जरी, ऑर्डर, सुप्रीमेसी। लेकिन सर इन सब से हटकर उन्होंने डिफाइन किया एक तरह से अपने कार्यों से, अपने वचनों से, अपने क्रियाकलापों से उन्होंने सिद्ध किया कि जो नेतृत्व का मतलब है कोई ताकत दिखाना नहीं, कोई अपना ऑर्डर दिखाना नहीं, बल्कि मिलकर कार्य करना, मिलकर आगे बढ़ना, सबको साथ लेकर चलना और लक्ष्य को निर्धारित करना। मैं हमेशा देखा करता था कि सर लक्ष्य को टारगेट कम डिफाइंड, ये मेरा टारगेट है, टारगेट में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखता है, ये डिफाइंड टारगेट है, ये टारगेट मुझे, ये कैलिब्रेटेड टारगेट है और यह मुझे अचीव करना है और फिर सबको साथ लेकर चलते थे। ऐसा है नेतृत्व का मतलब यह नहीं है कि मैं स्वयं आगे बढ़ जाऊं और सबको पीछे छोड़ दूं, मैं और आगे बढ़ता जाऊं और सबको छोड़ता चला जाऊं। नहीं, सभी को जो पीएचडी कर रहे थे, जो कोई काम कर रहे थे, उन सबको प्रोत्साहित करते कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, आप नया क्लब चालू कीजिए। यह जो नेतृत्व करने की क्षमता है यह बिरले ही किसी लोगों में होती है, जो मैंने देखा। मैं फिर से सर के इस क्षमता को मैं ज्यादा क्या बोल पाऊं, लेकिन इससे काफी सीखने को, एक बार सर के कार्यकलापों का अवलोकन करने मात्र से ही हमें नेतृत्व की सारी, लीडरशिप की सारी किताबें अधूरी, सारी लाइब्रेरी छूटे पड़ जाते हैं। एक बार उनके कार्य अनुभव का अवलोकन मात्र ही पूरे लाइब्रेरी के बराबर है। ऐसे महान शख्सियत को इसके साथ काम करते हुए, इनके अधीन काम करते हुए अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस किया। स्टेज पर तो साथी कभी मुझे काफी खड़ेगी, क्योंकि सर की बात उत्तेजना से बोलता था। इसके बाद तो सर गंभीरता, शांति, स्थिरता और एक लंबा वक्तव्य जो देते थे, एक जो कॉम्पोजिशन बनता था, एक जो संयोग बनता था, वो विरले था। मैं वाकई सर आपको मिस करूंगा स्टेज पर, लेकिन मैं जानता हूं कि एक पड़ाव मात्र है। आप अभी और आगे जाएंगे और गाइड करेंगे और हम सबको ऐसे ही साथ देंगे, क्योंकि ऐसे लोग यात्रा को जो निकलते हैं ये छोटे छोटे पड़ाव है, बस समय का दृश्य बदला है। सर वैसे ही तैयार हैं, सर वैसे ही मुस्तैद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको किसी आशा के साथ, मैं आपको पूरे सम्मान के से स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और सभी लोगों का मार्गदर्शन अपनी पूरी वाणी के साथ करें, ताली के साथ, गलगाहटों के साथ